छोटू का मरने के बाद आरती का अपने भसुर यानी मोनू के से जिसके साथ शादी हुआ है उसके साथ अफेयर रहा होगा और इनके बीच में कुछ हुआ होगा उल्टा सीधा जो भी हो, और उसके बाद जो है ये प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए जल्दीबाजी में इसकी शादी की गई ताकि जो भी बच्चा पैदा होगा ये कहा जाएगा कि ये मोनू का लड़का है। कोई मातम हुआ है और आप इधर शादी करिएगा शादी, बताइए। शादी नहीं कीजिएगा लेकिन कंडीशन होगा तो उसके हिसाब से मैनेज किया जाएगा ना जी। शादी करने में कैसा कंडीशन आ गया? अरे शादी करने में कैसे परिवार वाला सही मानता हूँ, क्योंकि परिवार वालों को मैं परिवार वालों को सही मानता है तो उसके डिसीजन को गलत कैसे आप कह सकते हैं? किसके डिसीजन को? परिवार वालों। विधवा तब कहा जाएगा जब सिंदूर पड़ता है तब हिंदू धर्म में, ऐसे विधवा कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ प्यार वाली विधवा नहीं हो सकता है। अरे एक तरीके से प्यार ही था जी, बहुत सारे लोग प्यार हुआ था, शादी थोड़ा हुआ। टाइम नहीं है सर्दी, अगर कम नहीं है तो ज्यादा भी तो टाइम नहीं है ना। कैसे जी रही होगी, कैसे जी रही हो, एक व्यक्ति उसको समझ सकता है, लड़की दर्द को समझ सकता है। 4 महीने महाराज भूल जाए, कैसे बात करते हो जब हाल है महाराज, कैसे 4 महीना भूल जाएगा बताइए हमको? आप 4 महीने में किसी से प्यार करके भुला जाइएगा उसको? नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। इन दिनों छोटू और मोनू का मामला को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है। मीडिया वाले भी उसके यहाँ जा रहे हैं, कारण आप सबको पता है कि छोटू की जो प्रेमिका थी आरती, वो अपने छोटू के बड़े भाई से शादी कर ली है और शादी पर बहुत सारे सवाल किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग उसको बता रहे थे कि शादी से पहले क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट थी आरती मोनू की, और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि शादी क्यों की, क्यों कसम खाई थी कि हम सिर्फ उसके यादों के सहारे रहेंगे। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ है नरेंद्र बसंत और इस मुद्दा पे पूछेंगे इनसे सवाल। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि लोग बोल रहे हैं कि आरती जो है शादी करके बहुत भारी गलती कर दी, उसको शादी नहीं करना चाहिए था। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम भी चूँकि लोग हैं तो लोग से बाहर नहीं हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि अभी उसको शादी नहीं करना चाहिए था। अगर क्यों? क्योंकि देखिए जनरली अगर चूँकि आरती जो है जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो हिंदू परिवार था, और हिंदू में जनरली कोई अशुभ कार्य होता है ना तो 1 साल तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो आरती जो है शादी करके साबित कर दी, ठीक ना, कि वो जो है जो छोटू जिसकी वजह से वो चला गया दुनिया से, उसकी प्यार और सम्मान का जो है सम्मान सिर्फ जो है 4 महीना तक ही रखी। कि ये प्यार है? सिर्फ 4 महीना में किसी को भूल जाना और भूल कर उसके बड़े भाई ने अपने ही भसुर के साथ शादी तय कर लेना। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे? बिल्कुल, ये प्यार है? कैसे कर 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। जब छोटू से आरती का शादी हुआ ही नहीं था तो भसुर कैसे हुआ? शादी नहीं हुआ था, बट दोनों के आपस में रिलेशनशिप था ना। छोटू के साथ आरती के साथ रिलेशन था। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होता है, ऐसे तो आमतौर पे बहुत सारी लड़कियों का अफेयर है। क्या शादी से पहले भसुर बोल देती है क्या किसी को? सामान क्या बोलते हैं, समाज उसको कहता है भसुर नहीं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो छोटू की चूंकि बड़ भाई तो उसका भसुर ही लगेगा। अगर रिलेशनशिप देखें, भले ही शादी नहीं हुआ था, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि छोटू आरती मतलब छोटू की गर्लफ्रेंड आरती, अगर शादी होता तो मोनू तो भसुर होता। रहा बात नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कहेगा, बड़ा भाई तो कहलाएगा ना। तो बड़ा भाई क्या हुआ, उसकी भसुर तो कहलाएगा ना आरती का। लेकिन आरती कह रही है कि भसुर कैसे हुआ जब शादी हुआ ही नहीं था? तो शादी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बड़ा भाई के नाते जो है वो भसुर हुआ और पूरे समाज की नज़रों में वो भसुर कहा जाएगा। और आरती ने जो कुछ किया है सर जी, 4 महीना में किसी को प्यार, हमें तो लगता है कि जितने सारे लोग प्यार करते हैं ना, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब प्यार का बहुत बढ़िया तमाचा है, इससे बढ़िया जो है प्यार पर तमाचा किसी को मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। हम इसलिए सहमत नहीं हैं क्योंकि वो जहाँ पे जिस घर में रह रही है, समाज में रह रही है, उसके आसपास के लोग उसके परिवार वालों को ताना मारते हैं और ताना मारते भी होंगे, क्योंकि हर जगह की स्थिति यही है कि अगर आप कुंवारी लड़की को किसी के घर में रखा जाता है, तमाम तरह की चीज़ें व्यंग सुनना पड़ता है आस पड़ोस के द्वारा। तो ऐसे ही कंडीशन उसके सामने आया होगा तो जो है घर के परिवारों का राय लिया गया और शादी कर दिया गया। इसमें गलत क्या है? गलत ये है सर कि जनरली जब कोई मरता है तो हमने बताया कि हिंदू रीति रिवाज से जो है साल भर के बाद ही काम होता है। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी बताइए? पहले शादी कितनी जल्दी क्या थी यार? जैसे ही मरा छोटू और उसके बाद 4 महीने के बाद शादी, क्या इतनी जल्दी थी? मतलब बीच में जरूर कुछ घोटल मोटला है इसी तो। इस हिसाब से कई लॉयर का हमने वीडियो देखा कि इस हिसाब से जो है एक तरफ से न जाने कितने उसके परिवार सर जो उसके आर्थिक के सिर्फ वजह से न जाने कितना घर बर्बाद हो गया और न जाने कितनियों की ज़िंदगी जो है तहस नहस हो गई, इधर से इधर हो गई। और वो आरती जो है न अपने परिवार वालों को बुलाती है और सिर्फ जो है अपनी हवस या और वासना के चक्कर में जो है शादी कर लेती है अपने भसुर से।
इसको सही कहेंगे हम? आप सही कहिएगा, इसको बताइए हमको। हम इस हिसाब से सही नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन एक लड़की होने के नाते से आप भी सोचिए कि एक लड़की कुंवारी कब तक रह सकती है। जब लड़की कुंवारी नहीं रह सकती है तो लड़की क्यों कहेगी कि हम जो भी करेंगे अब छोटू के यादों के सहारे करेंगे? ये क्यों कहती है? हम इस मुद्दा पे उसको गलत मानते हैं, उसको भी रहना चाहिए था, लेकिन समाज को देखते उन्होंने किया, मेरे हिसाब से सही ही हुआ है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से। देखिए मान सकते हैं कि सही हुआ है, बट जो भी कार्य होना चाहिए ना तो साल भर के बाद मुझे लगता है कि होना चाहिए सर जी। अगर ये इतने कम दिन में जो है शादी होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जल्दीबाजी है, और इसे आप कह सकते हैं प्रेग्नेंट से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे कह सकते हैं? अब ऐसे कहा जा सकता है कि मतलब हम नहीं कह रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा कि आरती जो है छोटू के मरने के बाद जो है 4 महीना सिर्फ में उसके प्यार को भूल गई। तो इसको क्या कह सकते हैं, मतलब जरूर जो है मोनू छोटू का मरने के बाद आरती का अपने भसुरानी मोनू के से जिसके साथ शादी हुआ है उसके साथ अफेयर रहा होगा, और इनके बीच में कुछ हुआ होगा उल्टा सीधा जो भी हो, और उसके बाद जो है ये प्रेग्नेंट हो गई होगी। कौन? आरती प्रेग्नेंट हो गई होगी। अब तो समाज पर दबाव, मतलब उसके घर वाले सोचते होंगे कि अगर जो है इसका बच्चा पैदा होगा तो लोग सोचेंगे कि इसका बच्चा, तो इसीलिए जल्दीबाजी में इसकी शादी की गई ताकि जो भी बच्चा पैदा होगा ये कहा जाएगा कि ये मोनू का लड़का है। हाँ। एक मिनट, क्या लगता है आपको कि मैंने शादी नहीं करना चाहिए आरती को उससे, मोनू से? अब मोनू से शादी उसको मुझे लगता है करनी चाहिए, और उसके लिए लॉ है और रूल है और कुछ समय है, लेना चाहिए। और उसके बाद समाज से पूछना चाहिए कि इनसे मुझे शादी करना, पूरा समाज दबाव डाल रहा है, मोनू जी से शादी करना मेरे लिए कितना उचित रहेगा, कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा। हालांकि एक बात और सही है कि हम अपने व्यू के लिए कुछ नहीं करेंगे। एक बात और ये रियलिटी है कि इस लड़की के बारे में पूरा जो है दुनिया लगभग जान गया, क्योंकि इस पर बनाया हुआ वीडियो जो है मिलियनों में जा रहा है, और हम लोग इसी टॉपिक पे इसलिए बना रहे हैं ताकि लोग इसको जाने और देखें। तो मुझे नहीं लगता है कि आर्थिक से कि कोई व्यक्ति शादी करेगा, क्योंकि न्यूज़ इतना वायरल है ना, और सब लोग जानता है कि छोटू और आर्थिक बीच में जिस तरीके से अफेयर था इससे सभी लोग वाकिफ थे। तो मुझे नहीं लगता कि आरती से कोई शादी करता। तो एक तरीके से सही है, कह सकते हैं कि मोनू के साथ जो शादी हुआ एक तरीके से सही कह सकते हैं। और मोनू जैसा व्यक्ति को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आरती जैसी लड़कियों को एक्सेप्ट किया, जो ये भी जानते हुए कि उसका किसी दूसरे के साथ यानी उसके भाई के साथ अफेयर था। बट सवाल ये है कि इतनी जल्दी थी क्या? सोचिए कि आपके घर में कोई सारी बुरा काम हुआ है, आप अपने घर में कोई मातम हुआ है और आप इधर शादी करिएगा शादी? बताइए। शादी नहीं कीजिएगा, लेकिन कंडीशन कंडीशन होगा तो उसके हिसाब से मैनेज किया जाएगा ना जी। शादी करने में कैसा कंडीशन आ गया? अरे शादी करने में कैसा कंडीशन आ गया? मतलब कोई मतलब सही है क्या कि अगर शादी नहीं करिएगा तो पिघल जाएगा? समाज का दबाव आ रहा था। समाज का दबाव, पूरा समाज जानता है कि आरती के छोटू के साथ लव अफेयर था, और पूरा समाज साक्षी, पूरा समाज छोड़िए ना महाराज, पूरा देश साक्षी है कि छोटू और आरती में क्या था। पूरा देश नहीं से जानता है, तो इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? रहा बात समाज का, जब समाज का इतना ही डर था तो उस वक्त नहीं फटाक सी का बड़का सा मुँह लेकर कहना चाहिए कि जो भी है मेरा छोटू ही है। और उसे एक पेज बनाती हैं छोटू आरती लव, उस पर जो है लाखों व्यू आते हैं और उस पर खुश भी वो लोग हैं। और 4 महीना है सिर्फ प्यार में। सर जी मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति प्यार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भैया लोग ये लोग छोटू आरती से प्रेम से अगर आप लोग नहीं सीखे तो मतलब आप लोग समझिए कि गाढ़ा में जा रहे हैं, समझ जाइए। क्योंकि जिस तरीके से किसी प्रेमिका को 4 महीने में भूल सकती है तो आप किस खेत की मूली हैं? एक और मेरा सवाल है, जिस तरह से आरती के वजह से जो है छोटू का मर्डर हो जाता है उसके परिवार के द्वारा, लेकिन एक मर्डर हो जाने के बाद भी वो लोग एक लड़की को रखता है, वो पूरा परिवार, छोटू का पूरा परिवार उस लड़की को रखता है, इज्जत के साथ रखता है। उन परिवार वालों को आप कैसे देखते हैं? ऐसे परिवार वालों बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सर जी, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी वो लड़की जो है जिसका अब कोई नहीं सहारा था, और अपने उस लड़की के काबिलियत देखिए कि जो अब चूँकि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है, और आरती जैसी लड़की जो है अपने माँ बाप भाई जितने भी इस मामले में जुड़े रहते हैं उन पर सब पर FIR करते हैं, और FIR करके उनको जेल भिजवाती है और आकर मरे हुए प्रेमी के घर रहती है। लेकिन उस मरे हुए प्रेमी की कीमत जो है और उसका मान सम्मान जो है और उसको प्यार को सिर्फ जो है 4 महीने में ठुकरा कर और अपने ही भसुर मनु के साथ शादी कर लेती है। ये बहुत बड़ी जल्दबाजी है, और ये सिर्फ जल्दबाजी नहीं है, इसको हवसबाजी कहेंगे एक तरीके से। परिवार वालों को गलत मानते हैं, सही मानते हैं? सही बताइए। परिवार वाला सही मानता हूँ, क्योंकि परिवार वालों को मैं परिवार वालों को सही मानते हैं तो उसके डिसीजन को गलत कैसे आप कह सकते हैं? किसके डिसीजन को? परिवार वालों का। कैसा? कौन सा परिवार वालों का?
उन्होंने शादी करने का जो फैसला लिया आरती और मोनू का, तो उसको गलत आप कैसे, परिवार को सही कह रहे हैं, उसके बीच उसके डिसीजन को गलत आप कैसे कह सकते हैं? मतलब इतना कम दिन में हुआ, ये बिल्कुल गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। गलत क्या है? इतने गलत कम क्या है इसमें? चार जल्दी हो जाने से गलत क्या है इसमें? तो सही भी क्या है? सही भी क्या है? सही सिर्फ 4 महीने में सर जी, 4 महीने में आप किसी को प्यार के भूल जाइएगा। हमारा सोचिए, सुनिए सही इसलिए है, सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, हम बता रहे नहीं, हैं, सुनिए मेरी हम बात, बता रहे हैं सुनिए आपको। मेरी बात सुनिए। हम लोग के समाज में ये कहा जाता है कि जनरली कोई व्यक्ति का जो है कोई लड़की का पति मर जाता है ना, तो वो लड़की जो है विधवा जो है सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, आजीवन जो है विधवा रहती है सर। विधवा तब कहा जाएगा जब सिंदूर पड़ता है, तब हिंदू धर्म में। ऐसे विधवा कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ प्यार वाली विधवा नहीं हो सकता है। अरे एक तरीके से प्यार ही था सर जी। बहुत सारे लोग प्यार हुआ था, शादी थोड़ा हुआ था। अरे बहुत सारे लोग सिंदूर डलवा लेता है और दूसरे के साथ जाकर चढ़ता है, एगो है, और कई लोगों का लाइन में लगाया रहता है। ये तो गलत, लोग क्या ये कहिए? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। हम्म। शादी नहीं हुआ था, माँ हिंदू धर्म की अगर बात कर रहे हैं आप, तो हिंदू धर्म में जब सिंदूर मांग में डाला जाता है, तब उसको हम लोग मानते हैं कि उसका पति मर जा रहा है, तब हम उसको कहेंगे। छोटू से लव चल रहा था, अफेयर चल रहा था, न कि उससे शादी हुआ था, तो इसीलिए हम उसको विधवा का दर्जा आप भी दे सकते हैं, तो बताइए कमेंट करके। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो विधवा है छोटू की। देखिए, विधवा नहीं मानते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से उसको विधवा कह सकते हैं। और चूंकि अब मर गया, तो किसको कहा जा रहा है कि भाई आरती के चलते तो छोटू मरा, तो कम से कम उसकी मान सम्मान रखना चाहिए। और रहा बात विधवा का सर जी, आप भले नहीं कहिएगा विधवा, लेकिन एक तरीके से आरती ही जो है कही थी कि हम जो है विधवा बनकर रहेंगे और उसके यादों के वो साथ। तो इमोशन में आके कही थी। आप इमोशन में कहिए या चाहे डिमोशन में आकर, आप कही थी ना, बड़का समूह लेकर कहीं नहीं कही थी, जब करना ही कुछ नहीं है तो। अरे उसको फैसला, आप जिंदगी जीने का फैसला मन नहीं ले सकती है। अब बिल्कुल ले सकती है, और उसको आज़ादी है, हर कोई व्यक्ति ले तब सकता आप उस है। पे कहें तंज कस रहे हैं। हम इसलिए तंज कस रहे हैं कि जो भी हुआ कुछ जो है जल्दीबाजी में हुआ, और इसमें कहा जा सकता है कि जो अन्य लोग कह रहे हैं देर से होता तो मैंने सही होता। देर से होता तो एक तरीके से लोग मतलब ये कहते कि हाँ भाई, परिवार का, समाज का दबाव था और ज़्यादा दीर्घकालीन हो गया, तो लगता है कि छोटू अब आरती जो है कैसे जिएगी, उसे किसी के साथ शादी करना चाहिए। अभी मैंने लेकिन अभी 2 दिन का बात है का? अभी हमको लगता है 3-4 महीना हो गया इस घटना। 4 महीने पूरे हो 4 गए। महीना, 4 महीना कम टाइम है का? तो 4 महीना जो है ज़्यादा भी टाइम नहीं है सर जी, अगर कम नहीं है तो ज़्यादा भी तो टाइम नहीं है ना। कैसे जी रही होगी, कैसे जी रही हो, एक व्यक्ति उसको समझ सके, लड़की दर्द को समझ सके। 4 महीने महाराज भूल जाए, कैसे बात करते हैं? अजब हाल है महाराज, कैसे 4 महीना भूल जाएगा बताइए हमको? क्यों नहीं अब 4 महीने में किसी से प्यार करके भूला जाएगा उसको? भूली नहीं है ना, जिन समाज में जीने के लिए एक रास्ता होना चाहिए ना। पूरा डीपी चेंज कर दी है, और जो है जब उसके सब्सक्राइबर 1 लाख हुए, तो 1 लाख का जो है केक भी काटी है। ये क्या, ये खुशी ना मना रहा है ये महाराज? आप कह रहे हैं रियल प्यार है, कैसे प्यार कर सकते हैं? जो प्यार को जो है 4 महीने में भूल जाकर किसी दूसरे के साथ रंगरलिया मनाकर और शादी कर रही है, उसको आप रियल प्यार कर रहे हैं। ये बिल्कुल हवसबाजी है, और इसको प्यार आप कह ही नहीं सकते हैं। उसको जीवन जीने का हक नहीं है। बिल्कुल जीवन जीने का हक अच्छा, है। उससे अगर यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रही है, तो उसमें गलत क्या है? डीपी चेंज कर रही है। कमाए, लेकिन उसके मर्यादा का भी तो ख्याल रखे। आपके चेहरे पर हंसी खुशी किस बात की है बताइए? तो आप चाहते हैं कि उदास रहे हो? हम ये नहीं चाहते कि उदास रहे, लेकिन कम से कम उसका मान सम्मान तो रखो यार। मतलब आपकी हंसी बता रही है, आपकी खुशी बता रही है कि आप जो है छोटू को भूल गई हैं। तो छोटू को भूलेगी नहीं, मानव की प्रवृत्ति रहा है, किसी भी चीज को भूलने की प्रवृत्ति रखना भी हम चाहिए। सिर्फ इतना जानते हैं कि सर जी, कि जो भी छोटू आरती के बीच में था, ये बिल्कुल प्यार के लिए एक मिसाल था। लेकिन लोग जो है, जब छोटू आरती का जो प्रेम चर्चा में आया था, तो लोग मिसाल देकर कह रहा था कि अब कोई जो है प्यार करे तो भाई जो छोटू आरती की तरह। लेकिन अब उसी प्यार पर सब लोग थूक रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई अगर प्यार अगर ना करे तो छोटू और आरती की तरह। क्यों? क्योंकि आरती जो है जो 4 महीने में अपने प्रेमी को भूल सकती है सर जी, वो जो है मोनू को भी भूल सकती है। सोचिए, वो बिल्कुल मोनू को भी भूल सकती है। मोनू के साथ कुछ हादसा होगा, उसको भी भूल जाएगी, और ये भूलते रहेगी। और इसलिए प्यार है, मुझे नहीं लगता है ये प्यार, एक हवसबाजी नहीं कह सकता, प्यार नहीं था। तो ये नरेंद्र बसंत हैं, और इनका विचार कैसा लगा, हम में और इनमें कौन सही है, ये आप तय करके कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।